लखनऊ में चिकनकारी की शॉपिंग। सदाबहार चिकनकारी पहनना किसे नहीं पसंद, और जब आप लखनऊ में हो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि चिकनकारी की शॉपिंग ना हो। तो बस अपने लखनऊ टूर के तीसरे दिन हम पहुंचे चिकनकारी की शॉपिंग करने लखनऊ के द फेमस चौक मार्केट में। लखनऊ में आप सबसे सस्ता और अच्छा चिकनकारी आउटफिट चौक बाजार से ही खरीद सकते हैं। यहाँ आपको 500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक और उससे भी कीमती चिकनकारी के नमूने देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप लखनऊ में द फेमस अमीनाबाद और आलमबाग से भी चिकनकारी की शॉपिंग कर सकते हैं। हालांकि ये दोनों ही मार्केट चौक बाजार की तुलना में थोड़े से महंगे हैं। ये है श्री एस हरी शॉप। यहाँ सबसे पहले हमें दिखाया गया असल में चिकनकारी का काम कैसे होता है। तो चिकनकारी में सबसे पहले इस तरह से लकड़ी के ब्लॉक से डिजाइन उकेरी जाती है। इसके बाद कपड़े को फ्रेम में सेट करके छपाई पर कढ़ाई का काम शुरू होता है। पहले चिकनकारी का जो काम था वो सफेद रंग के सूती धागों से किया जाता था, लेकिन आज धागा सूती ही इस्तेमाल होता है, लेकिन रंग जो है वो बदलते ट्रेंड के साथ साथ बदलने लगे हैं। आज लगभग हर रंग का इस्तेमाल होता है, लेकिन जो ओरिजिनल था वो व्हाइट ही था। हमें सूट और साड़ियाँ दोनों लेने थे, तो शुरुआत हमने की सूट से। अभी तक मैंने चिकनकारी के सूट कॉटन नेट या जॉर्जेट में ही देखे थे, लेकिन यहाँ पता चला कि चिकनकारी का काम बहुत तरह के फैब्रिक पर होता है। जैसे ये है चंदेरी सिल्क। चंदेरी पर चिकनकारी का काम मैंने पहली बार सामने से देखा, ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। चंदेरी की शाइन और उस पर सफेद धागों का काम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। ये है जॉर्जेट फैब्रिक पर चिकनकारी और गोटा पट्टी का काम। उसके बाद यहाँ चिकनकारी विद क्रोशा वर्क भी हमें कुछ अलग लगा। हालांकि वो बहुत वाव नहीं था, लेकिन हाँ, क्रोशा वर्क चिकनकारी के साथ पहली बार मैंने देखा था। इसके बाद ये आरी चिकन वर्क भी बहुत अच्छा था। ये जो है मिक्स कॉटन फैब्रिक है, उसकी खासियत ये थी कि इसके साथ आपको किसी भी लाइनिंग या फिर इनर की नीड नहीं होगी। और चिकन के सूट में स्पेशली जॉर्जेट में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि आपको कुर्ते के अंदर एक लाइनिंग भी सिलवानी पड़ती है, नहीं तो वो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ये है चंदेरी सिल्क, जो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। उसके बाद ये है टिश्यू फैब्रिक। इस पर भी चिकनकारी का जो काम था वो काफी खिल रहा था। ये जो फैब्रिक है इनकी खासियत ये है कि इनमें एक शाइन होता है। वैसे ये कुर्ता है सिर्फ 1600 का। तो ऑलमोस्ट हर डिजाइन देखने के बाद मुझे चंदेरी सिल्क परफेक्ट लगा। बहुत हैवी मुझे नहीं चाहिए था, इसलिए ये कुर्ता एकदम परफेक्ट था ऑफिस, इवनिंग गेट टुगेदर या स्मॉल ओकेजन के लिए। तो सूट सिलेक्शन के बाद अब बारी थी साड़ी देखने की। साड़ी भी मुझे बहुत हैवी या पार्टी टाइप नहीं चाहिए थी। हालांकि देखी तो हमने हैवी भी, अब देखने के पैसे थोड़ी ना लग रहे थे। तो साड़ी भी कॉटन, शिफॉन, जॉर्जेट, चंदेरी सिल्क सब में यहाँ पर थी। जैसे ये है हल्की साड़ियाँ और ये है प्योर जॉर्जेट पर रेशम वर्क। ये थी 3500 की रेंज में, और सेम जॉर्जेट पर ही रेशम वर्क के साथ ये साड़ी है 6500 की। अब बताने की जरूरत नहीं है कि ये महंगी क्यों है, देखने से ही पता चल रहा है। इस पे फुल रेशम वर्क हो रखा था और इसमें कलर सब एक से बढ़कर एक थे। उसके बाद ये है उससे भी हैवी, और ये है 8000 की रेंज में। जॉर्जेट के बाद हमने देखी कॉटन में साड़ी, और ये है मल कॉटन। तो इन दो साड़ीज में कंफ्यूज रहने के बाद मैंने एक साड़ी अपने लिए फाइनल की। गेस करके बताएं कौन सी है। वैसे जल्द ही मैं एक शूट में वो पहनने वाली हूँ, लेकिन तब तक आप गेस करें। और इसके साथ कंप्लीट हुई हमारी शॉपिंग। मैंने लिए 3 सूट और 3 साड़ीज, टोटल बिल आया 13,000 का। थोड़ा महंगा हमें लगा। वैसे आज जो सबसे बड़ा हमारा ड्रॉबैक रहा वो था दिन। एक्चुअली हम चौक आए थे थर्सडे को, और थर्सडे को जो मार्केट है वो बंद रहता है, इसीलिए बहुत ही लिमिटेड शॉप ओपन थी। होलसेल मार्केट बंद था, तो हम पहले जिस शॉप में गए वहीं से हमने सारी शॉपिंग कर ली। ज्यादा बार्गेनिंग का कोई भी स्कोप नहीं मिला, और नेक्स्ट डे हमारी फ्लाइट थी, इसीलिए हमने सब शॉपिंग आज ही कर ली। अगर आप चौक आने का प्लान कर रहे हैं, लखनऊ में आप नए हैं हमारी तरह, तो थर्सडे गलती से भी चौक मत जाना, नहीं तो दिल्ली लखनऊ के प्राइस में कोई भी फर्क नजर नहीं आएगा। तो ये था लखनऊ में चिकनकारी शॉपिंग का हमारा एक्सपीरियंस। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ट्रैवल सूत्रा सुमन्स पे पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आपने भी लखनऊ में चिकनकारी की शॉपिंग की है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें।